हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे एकदम बहुत ही अच्छे होंगे और आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? तो आइए ज़रूर लिख लेंगे। चलिए बैठ जाइए अपनी कॉपी लेकर के, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और ये जितने भी हैं यहाँ पर हम लिखे हैं, सारे को आप लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ 6 नंबर में लिखा हुआ है बाबू कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, है ना? अभाज्य या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर्स, ठीक है? एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? रूढ़ संख्या बोलेंगे, या तो अभाज्य संख्या वही है। रूढ़ संख्या कहिए, रूढ़ संख्या कहिए चाहे अभाज्य संख्या कहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है? यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। जिसको नहीं होता है ना, हिंदी नहीं समझ में आता है तो वो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए इंग्लिश भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में बाबू, हमें बोलने में ज़्यादा, जो दो संख्याओं का मौसो, सुनिए ध्यान से, जो दो संख्याओं का मौसो एक हो, वही दो संख्या जो होता है ना उसको बोलते हैं स्व अभाज्य संख्या, ठीक है ना? उसको क्या बोलेंगे बाबू? स्व अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है? जैसा कि हमने यहाँ पर परिभाषा भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से लिख लिए हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वे दो प्राकृत संख्याएं जिसका मौसो एक हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? उसे कहेंगे स्व अभाज्य संख्या, ठीक है ना? उसे क्या कहेंगे? स्व अभाज्य संख्या। तो आपको ये होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर देख लीजिए बाबू, ये क्या है? स्व अभाज्य संख्या के यहाँ पर लिखा हुआ है। हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, देख लिए 3 2 है ना, 3 5 है ना, यहाँ पर 5 7 11 15 ये सारे, इसको अगर अभी इसका मौसो जो निकालोगे ना बाबू, 11 और 15 का मौसो जो निकालोगे तो आपको क्या निकलेगा? इसका मौसो निकल जाएगा आपको 1, ठीक है ना? 11 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये आपका मौसो क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके स्व अभाज्य संख्या, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सही से इसको लिख लेंगे बाबू अपने कॉपी में और बढ़िया से इसको समझ लेंगे, ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लेना, या नहीं तो कमेंट हमको करना ज़रूर, ठीक है? तो आइए अब हम देखते हैं अगला। यहाँ पर देखिए बाबू 8 नंबर में हमने लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, या तो भाज्य कहिए या तो यौगिक कहिए, इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर, यहाँ पर एक है ना, यहाँ एक है, एक और अपने को छोड़कर किसी भी संख्या से किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी क्या कहा? एक और अपने को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह कहलाएगा भाज्य संख्या, ठीक है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है बाबू? यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है ना? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो यहाँ पर सीरियली लिखा हुआ सबसे छोटी, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, ठीक है ना? इस ऐसे सीरियली हम लिख के रखे हुए हैं, कहाँ तक? यहाँ तक 25 तक हम लिख लिए, ठीक है ना? और सारे बहुत है, तो ये सारे जो कहलाता है बाबू ये भाज्य संख्या है, ठीक है? आपको एकदम ये सब चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है ना? भाज्य संख्या एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम 5 भाज्य संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो ये सब पूछ देता है, अनुपात क्या होगा? कुछ भी पूछ सकता है बाबू, तो आपको ये सब होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ को याद रखना, ठीक है? अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेना। चलिए वीडियो को लाइक करना ज़रूर, ठीक है ना? और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छा, चलिए आगे 9वां नंबर देखिए, 9 नंबर हम देखते हैं यहाँ पर, धनात्मक पूर्णांक, है ना? धनात्मक पूर्णांक वे पॉजिटिव इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं बाबू? पॉजिटिव इंटीजर। वे पूर्ण संख्याएं जिस पर क्या हो? धन चिन्ह लगा हो। यहाँ पर लिखा हुआ ना धन चिन्ह, जिस पर ये प्लस का चिन्ह लगा हो, उसे क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। लगा हो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक। यहाँ हो छूट गया ना, यहाँ पर हो होता, लगा हो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर धनात्मक पूर्ण संख्या का भी हम उदाहरण ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए ना, पूर्ण संख्या जिस पर धन लगा हो, जिस पर देख रहे हैं ना 1 2 3 4, ये धनात्मक संख्या हुआ, ये सारे क्या हो गए? धनात्मक संख्या होंगे, ठीक है ना? इस सब पर क्या है? प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। मतलब क्या? प्लस का चिन्ह कोई भी संख्या पर दिखता नहीं है, ठीक है? आपको याद होना चाहिए बाबू कि प्लस का चिन्ह जो है किसी भी संख्या पर आपको नहीं दिखेगा, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो वो दिखेगा, ठीक है ना? इसलिए ये सब सारे क्या है?
ये सब सारे धन पूर्णांक है, ठीक है ना। पूर्णांक पूर्णांक होना चाहिए बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। नंबर नहीं होगा, क्या होगा, इंटेजर होगा। इंटेजर 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 लिख लेना, GER है ना, इंटेजर लिख लेना। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर इंटेजर INTEGER इंटेजर नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना इंटेजर नंबर। निगेटिव इंटेजर नंबर, निगेटिव इंटेजर नंबर यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये इंटेजर नंबर जो होता है बाबू, ये इंटेजर नंबर जो होता है, तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसको एकदम बढ़िया से ध्यान रखना बाबू। यहाँ पर देखो, ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक संख्याएं जिस पर ऋण चिन्ह लगा हो, है ना, उससे क्या कहेंगे बाबू, उससे क्या कहेंगे, उससे ही कहेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। उसे कहेंगे पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, है ना। उसे थ्री माइनस में है, 1 -1 -2 -3, ये सारे क्या है, देख रहे हैं ना, सब पर ऋण लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, सब पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है। और अब देखेंगे दूसरा वीडियो में। और भी बहुत पर बने लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। और इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। आप लोग इसको ज़रूर कर लेना बाबू, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से अपने कॉपी में लिख लेना, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। बाद होगा, आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इसी पर मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तब तक बने रहिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।